चलिए सभी को राधे राधे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। इसके पिछले वीडियो में हमने परसेंटेज चैप्टर को ख़त्म किया था। जो लोग आप लोग भी नहीं देखे हैं वे लोग परसेंटेज को पहले देख लें ताकि ये समझने में आसानी होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस। ध्यान दीजिएगा, कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, उसके बाद आप किसी भी चैप्टर को बनाते हैं तो वो बनता है। तो क्या बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस में, क्या थ्योरी है इसका, आज हम लोग देखेंगे। चलिए, इसको हिंदी में बोलते हैं लाभ और हानि। लाभ और हानि, और इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। चलिएगा, यानी क्या लाभ होता है और क्या होता है हानि, इसके बारे में हम लोग को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो कि लाभ और हानि जो डिपेंड करता है किस पर करता है। तो इसमें सबसे पहले जो शब्द आता है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। लिख देते हैं क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीपी। चलिए, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। जिस मूल्य पर कोई वस्तु को हम खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। चलिए, उसके बाद होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसको हम लोग बोलते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। जिस वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि कोई 500 में वस्तु को खरीदे तो खरीदने वाला चीज़ क्या कहलाएगा जी, क्रय मूल्य। और उसको 600 में बेच दिए तो वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब हमें पता होगा तो पता कर सकते हैं कि लाभ हुआ है कि। तो 500 में कोई वस्तु को खरीदा जी और 600 में बेच दिया तो इसमें लाभ हुआ कि हानि, प्रॉफिट हुआ कितना का, 100 रुपया का। यानी यहीं से फॉर्मूला बन गया लाभ और हानि के लिए भी, कि लाभ जब होगा तो हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा। चलिए, तो क्रय मूल्य के लिए सबसे पहले जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम लोग विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस कहते हैं। चलिए, अगला जो है इसमें प्रॉफिट। लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो अभी बताएं कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सुनिएगा जी, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी लाभ के कंडीशन में सुन लीजिएगा, लाभ के कंडीशन में एसपी हमेशा बड़ा होगा सीपी से। इस बात को याद रखिएगा। हम शॉर्ट में बार बार सीपी लिखेंगे, एसपी लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। सीपी का मतलब क्रय मूल्य है, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। बार बार हिंदी लिखना अच्छा नहीं लगता है। सीपी और एसपी से समझिए, ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट, इसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट। प्रॉफिट का कंडीशन है कि एसपी बड़ा होना चाहिए कौन चीज़ से, सीपी से। अच्छा, एक होता है हानि। हानि को हम लोग बोलते हैं लॉस। तो लॉस कब होगा, जब क्रय मूल्य को घटा देंगे। क्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे, विक्रय मूल्य। इस कंडीशन में सीपी बड़का हो जाएगा और एसपी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, इस कंडीशन में जैसे ऐसे समझिएगा जी, कोई वस्तु हम जो है ना खरीदे हैं, कितना में खरीदे हैं, इसको मान के चलिए कि 500 में, आप बेच दिए 400 में, तो क्या होगा, घाटा होगा कि फायदा होगा। 500 में खरीद के 100 घटे लगा दिए तो 100 रुपया के लॉस हुआ, तो ये हानि होता है। अब बोले ना कि 500 के कोई सामान खरीद के 600 में बेच दिए, तब क्या हुआ, 100 का लाभ हुआ। यानी लाभ और हानि हमको ये पता चलता है कि कितना में खरीद के जब बेचेंगे तो पता चलेगा कि कितना का लाभ हुआ है, कितना का हानि। चलिए, तो बिल्कुल बेसिक पहले 4 फार्मूला को देखें हैं। फार्मूला क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कि इसको बस समझने के लिए कि क्रय मूल्य का मतलब होता है जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाए। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य कम हो। हानि कब होगा जी,
जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये बेसिक सा फार्मूला हुआ। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना आप पहले से जानते होंगे, ठीक ना जी। इतना आप पहले से जानते थे, कोई हम बड़ा नया चीज़ नहीं लिखे हैं। आज का क्लास केवल बिल्कुल बेसिक है। मज़ा आएगा जब इसका लेवल बढ़ेगा आगे तब। अभी तो शुरुआत है, छोटा बच्चा भी जानता होगा ये चीज़। इसको मिटा देना। चलिए, मिटाने के बाद जो है आगे देखते हैं। अब देखिएगा, क्रय मूल्य जान गए किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य जान गए किसे कहते हैं, यानी सीपी पता चल गया ना जी। सीपी किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं। अब आइए प्रॉफिट प्लस। प्रॉफिट प्लस का मतलब होता है कि लाभ प्रतिशत किसे कहते हैं। सुनिएगा मेरा बात जी। तो लाभ या हानि हमेशा निकलता है क्रय मूल्य पर। इसको कहीं भी नोट में लिख लीजिएगा, दिमाग में रखिएगा कि हमेशा प्रॉफिट या लॉस जो निकलेगा किस पर निकलेगा, सीपी पर। हमेशा प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकलेगा कौन सी पर, सीपी पर। कैसे प्रतिशत निकालते हैं तो कहते कितना के वृद्धि हो गया, तो कितना से बढ़ा, जो शुरू का मूल्य होता है उसको हम नीचे लिखते हैं, उसी से तुलना करते हैं। तो एक बात बताइएगा जी, आप किसी भी वस्तु का आपको लाभ हुआ या हानि हुआ तो पहले खरीदे होंगे तब तो लाभ हानि हुआ। बिना खरीदे हुए कोई बेचेगा, कहीं ना कहीं पहले खरीदेंगे। इसलिए शुरुआती मूल्य को क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए हमेशा बात होता है लाभ या हानि का क्रय मूल्य पर। और एक बात भाई मेरे, अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि होता कैसे है, वो उसका दिमाग और शांत और खाली है, बढ़िया से समझेगा। और जैसे जैसे समझा रहे हैं ना, समझते चलिए, एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा चाहे किसी किताब से। क्योंकि हम भी लोग बैठ के बनाते हैं तो देखते हैं कि कॉन्सेप्ट कहाँ काम करता है। जो लड़का रटर रटावल चीज़ है वो कभी नहीं पढ़ेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो लाभ प्रतिशत को प्रॉफिट परसेंट बोलते हैं। तो लाभ प्रतिशत के लिए होता है फार्मूला कि प्रॉफिट गुने 100 अब बटा में होता है सीपी। प्रॉफिट गुने 100 बटा में, अगर इसको हिंदी में लिखें तो लिखेंगे कि लाभ गुने 100 अब बटा में कौन चीज़, क्रय मूल्य। चलिए, लॉस प्रतिशत। लॉस प्रतिशत को हिंदी में बोलते हैं हानि परसेंट। तो जितना रुपया का हानि होगा उसको ऊपरे, तो लॉस ऊपरे आ गुने 100 अब बटा कौची, सीपी। मतलब लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकलता है, क्रय मूल्य पर। यानी कहीं भी कितनों का लाभ या कितनों का हानि होए, अगर प्रतिशत निकालना है तो पीछे क्या लिखना होगा, पीछे सीपी लिखना होगा। इसका हिंदी में अगर फार्मूला लिखे तो बताइए जी, हानि गुने 100 अब बटा में कौन चीज, क्रय मूल्य। सब वर्ड से आप परिचित हो जाइए, आपको मैथ में यही सब वर्ड आएगा। जब परिचित रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो एक हम फार्मूला जाने हैं कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो प्रॉफिट गुने 100 बटा में सीपी। और लॉस प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो लॉस गुने 100 बटा में सीपी। हिंदी भी लिख दिया, हिंदी वाले को इंग्लिश को इंग्लिश लिख दिया है। अब इसको जल्दी उतारिए ताकि इसका आगे बढ़े। तो 4 आ 2 6 फार्मूला हम लोग देखे ना, लेकिन ये कोई लगा कि कोई हार्ड चीज़ है जी, क्योंकि पहले से पढ़ल चीज़ आप देखे हैं। हार्ड तनी मनी लेवल बढ़ेगा जब और थोड़ा सा आगे जाइएगा। अभी तो बिल्कुल थ्योरी क्लास है, बेसिक क्लास है, सब समझ में आ जाएगा टोटल। हो गया क्या, जल्दी में उतारा कीजिए लोग। चलिए आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ें। चलिए इसको मिटाते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहा है वो वीडियो को अपना रोक करके आगे पीछे करके अपना देख लेगा जी। चलिएगा, तो इतना जानने के बाद हम लोग एक नोट पॉइंट बोले थे, वो लिखा था सब लोग जी। बोले कि नोट पॉइंट लिखिएगा कि हमेशा लाभ या हानि किस पर होता है, लाभ या हानि जो होगा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर। ये बात बोले हैं तो दिमाग में रखेगा लोग ना। चलिए अब इसमें और ध्यान दीजिएगा, एक बात आएगा आपका लागत मूल्य। सुनिएगा, लागत मूल्य एक वर्ड आएगा। लागत मूल्य किसे कहते हैं, तो लागत मूल्य का मतलब हुआ कि जिस वस्तु को हम खरीदे, सुनिएगा जी, जिस वस्तु को क्या किए हम खरीदे प्लस ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय, इस सब गिनाता है लागत मूल्य में। कुछ भी गिनाता है
लागत मूल्य में। सुनिएगा जी, अगर आप मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं या मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल के रेट के साथे साथे जो एक्स्ट्रा चीज़ आप लगवाते हैं, जैसे गाड़ी लिए तो गाड़ी में सीट कवर लगवाएं, गाड़ी में कुछ और लगाएं तो वो एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज को हम लोग बोलते हैं लागत मूल्य, यानी वो खरीदारिये के साथे जुड़ाएगा। क्या जी, आप कोई सामान खरीदने गए हैं और सामान खरीदने में के दौरान उसको अलग से कोई सामान लगा तो वही सामानवे के ना गिनती हुआ कि इसी में लगा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लागत। तो कहीं वर्ड में लिखल मिल जाए कि लागत मूल्य किसे कहते हैं तो सिंपल सी बोलिएगा क्रय मूल्य मतलब खरीदे वाला वस्तु, लेकिन ओकरा में जो एक्स्ट्रा पैसा लगा, जैसे एग्जाम्पल और समझिए, हमने फ्रिज कीना कहीं से मार्केट में, तो फ्रिज कीने तो क्या बाजार में रह जाएगा कि घरे लाएंगे, लाने के दौरान भाड़ा भी लगता है, तो वो भाड़ा जोड़ाएगा वही में, ये खरीदारिये में जोड़ाएगा कि हाँ हमको खरीदे में इतना खर्चा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम बताएंगे फ्रिज के रेट अलग है या कहेंगे कि भाड़ा लगवा है तो अलग है, नहीं, दोनों को मिला के बोलिए, चूँकि वो खर्चा हुआ है भाई, वो पैसा कहाँ से आया? फ्रिजे पर ना खर्चा हुआ, इसलिए लागत मूल्य जो वस्तु खरीदने में पैसा लगा वो, आप प्लस जो ऊपरी खर्चा हुआ वो, टोटल के मिला के क्या बोलेंगे? लागत मूल्य। याद रहेगा ना? चलिए अब आइए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आएगा क्वेश्चन कि मान के चलिएगा जी कि सीपी को बोलते हैं क्रय मूल्य। सीपी को क्या बोलते हैं? कह देगा कि कोई वस्तु है 100 रुपया के, एकदम बिल्कुल समझिएगा, कोई वस्तु कितना के है? 100 रुपया के जगह पर आप कुछ हो मान लीजिएगा, 500, 1000, 2000 कुछ हो। आप कह रहा है कि उसको जब हम बेचे हैं, सीपी का मतलब कोची वजह, क्रय मूल्य मतलब खरीदे, उसको हम बेचे हैं तब बेचने पर हमको 20% का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? तब पूछेगा कि सीपी देवल हो आप प्रॉफिट देवल हो, तब बता दीजिए कि एसपी कितना होगा। हम कोई फार्मूला नहीं बता रहे, बेसिक लॉजिक परसेंटेज मेथड बता रहे हैं। 100 रुपया का कोई वस्तु है, 20% का उसको लाभ हुआ है बेचने पर, तो कह रहा है कि तब बेचा कितना में? वो बेचा तो कुछ करना नहीं है, 100 रुपया लिख लीजिएगा, और जितना प्रतिशत की वृद्धि हुआ वो ऊपर, नीचे नहीं, कहाँ? ऊपर। तो कितना की वृद्धि? तो 120 बटा में आपका निकल गया एसपी। किताब में लंबा लंबा फार्मूला लिखता है कि इतना गुने इतना 1 + r का हम कुछ नहीं, बस सीपी देवल रहेगा अब प्रॉफिट देवल रहेगा, एसपी निकालना है तो सीधा गुना, और कुछ सिखाएंगे। चलिए एसपी सुनिएगा, हाँ तो ये तो हो गया कुछ का कंडीशन, ये कंडीशन हो गया कौन सी का? प्रॉफिट का। अब सुनिए, सीपी देवल है जी 100 रुपया, आ कह देगा कि लॉस हुआ है 20% के, तो का एसपी ना निकल जाएगा? कैसे करेंगे बताइए? तो 1 गुने जब बढ़ेगा तो 100 में बढ़ा के प्रतिशत कहता है, तो घटेगा तो घटा के भी तो 80 बटा में 100। किसी को दिक्कत है? यानी यहाँ वो क्वेश्चन बन जाएगा जेकरा में देवल है क्रय मूल्य है, आज जेकरा में लाभ है हानि प्रतिशत देवल है, तब डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसपी देवल रहेगा 100 रुपया, 100 रुपया के जगह पर आप कुछ मान सकते हैं, एसपी कितना देवल रहेगा? आ कह देंगे कि प्रॉफिट हुआ है 20% के जी, आ कह देगा कि तो निकालिए सीपी। सुनिए एसपी देवल रहेगा, आ प्रॉफिट 20% है, आ कह देगा सीपी। सीपी मतलब कोई चीज, मतलब क्रय मूल्य। तो सीधे एक उल्टा कर दीजिएगा, 1 गुने 100 बटा में 120। अब देखिएगा एसपी देवल रहेगा 100 रुपया, अच्छा लॉस कहेगा कि हो गया है कै % के, तब बताइए कि सीपी, तो लिखिए कि 1 गुने 100 बटा में 80। अच्छा एगो बात बताते हैं भाई, जो चीज़ अगर बार बार तंग करे फंसे, उसको ऐसा कोई लॉजिक लगाइए कि हमेशा ला वो क्लियर हो जाए। तो हम एगो नोट पॉइंट लिखा रहे हो, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। आज तक आप लोग परसेंटेज यदि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़े होंगे, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें देखिए कि क्या अंतर है, आप जो पढ़े उसमें क्या अंतर है। जो हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो कभी जीवन में नहीं भूलिएगा। बार बार लोग गड़बड़ा जाता है कि जोड़ घटाव ऊपर करना है कि जोड़ घटाव नीचे करना है। अच्छा ऊपर वाला का बोलते हैं अंश और नीचे वाला के हर। अंश में बढ़ाना घटाना रहता है कि हर में बढ़ाना घटाना रहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको उतार लीजिए जी, उसके बाद हम बताएंगे। सुनिएगा ये दूगो फार्मूला किस किस केस के लिए है? जब सीपी देवल रहेगा और निकालना कौची रहेगा? एसपी। आ ई कौची कंडीशन है?
एसपी देवल है, निकालना कौन चीज है? सीपी। उसके बाद हम नोट पॉइंट बताएंगे, इसको जल्दी में उतारने का प्रयास करेगा लोग। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, अच्छा हम सब का उपयोग करना बताएंगे जी। अभी तो फार्मूला बताए हैं ना, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे सोल्यूशन देना है, इसको हम बता देंगे। इसको मिटा दे क्या? चलिए, ना मिटाते तो नहीं है, इसको हम थोड़ा सा कोना में ले लेते हैं, साइड में। इससे क्या होगा कि दिमाग में रहेगा हमारा भी। चलिए सुनिएगा एक बात, नोट में क्या लिखना है, नोट में क्या लिखना है, यह बात को ध्यान दीजिएगा। नोट में यही लिखना है कि सीपी अगर देवल रहे, कोची देवल रहे? सीपी देवल रहे, आ जाना हो एसपी में, सीपी देवल रहे, जाना हो एसपी में, तो याद रखिएगा कि सीपी से एसपी में जाना हो तो सीधा गुना, सीधा गुना। सीधा गुना के मतलब होता है कि कोई भी चीज में जोड़ घटाव होगा वो कौची में होगा? अंश में होगा। तो सुनिएगा, ए बी सी डी में पहले सी आता है कि पहले एस आता है? तो पहले सी आता है। तो सी से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सी डी ई एफ जी आगे ना बढ़ेंगे जी। तो सी से एस के लिए चलना होगा तो सीधा चले पड़ता है, इसलिए सी क्रयमूल देवल रहेगा और निकालना रहेगा विक्रय मूल। तो जोड़ घटाव कहाँ करना पड़ेगा? अंश में। अब प्रतिशत में आप जानते करते हैं कि 100 में जोड़ के 100 में घटा के, तो सीपी से एसपी में जाएंगे तो सीधा गुना। अच्छा, वही एसपी में कोई आदमी है, मेरा बात सुनने का प्रयास कीजिएगा, कोई एसपी में है, जैसे मान के चले कि यहाँ एसपी है और सी में जाना है, तो आगे चलेगा कि पीछे जाएगा? चूंकि एस आगे ना चल गया, 19 पर चल गया, और सी 3 पर है तो पीछे आना है, यानी एसपी देवल रहेगा और जाना है सीपी में, कौची में जाना है? तो उसको उल्टा गुना, यानी 100 को ऊपरे कर दीजिए, ऊपर वाला के ई अगर दिमाग में भाई बात बैठा ली है तो कभी मैथ नहीं फंसेगा, मेरा दावा है। क्योंकि लड़का नहीं में गड़बड़ाता है कि ऊपरे गुना करे कि नीचे गुना करे, लंबा लंबा क्वेश्चन दिया तो दिमाग फेल हो गया। तो दम रट लीजिए, सीपी में सीधा, एसपी में उल्टा। सीपी में सीधा गुना करेंगे कौची में जाने के लिए, आ एसपी में गुना करेंगे उल्टा कौची में जाने के लिए। ई दिमाग में पहले बात बैठाइए कि कितना देरी में बात अट जाएगा, चाहे जैसे अटे, अटाना है। तो एसपी देवल रहेगा, निकालना कौची है? सीपी। तो उल्टा, उल्टा गुना, ठीक ना? उल्टा गुना का मतलब कौची, इसको कौची करना है? जो भी चेंज करना है वो हर में करना है, अब अंश में नहीं। काहे कि 100 तो ऊपर ले लिए। तो कुछ समझ में बात आया क्या? कुछ समझ में बात आया? तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ठेठ हिंदी में जैसे लिखते हैं कि सीपी से एसपी में जाना हो तो सीधा गुना, काहे कि पहले सी आता है, ओकर बाद आता है एस। तो सी से अगर एस में जाएंगे तो सी डी ऐसे करके जाएंगे ना, हो तो सीधा। अच्छा, एस पहले ही है यानी विक्रयमूल देवल हो, आज जाना है क्रयमूल में, तो एस पहले देवल है, जाना है सी में, तो उल्टा गुना। अच्छा, देवल है सी, या जाना है कौची में? एस में, यानी सी से एस में जाना है तो उल्टा के सीधा, यानी क्रयमूल देवल हो विक्रयमूल में जाना हो तो सीधा गुना, अब विक्रयमूल देवल हो क्रयमूल में जाना है तो उल्टा गुना। काहे कि पहले एबीसीडी में सी आता है, और सी से एस बढ़ेंगे तो सीधा बढ़ना पड़ेगा। यहू दिमाग खटाइए लोग कि सी मतलब क्रयमूल, सीपी मतलब एसपी मतलब है। तो क्रयमूल से अगर यानी सी से हमको एसपी में जाना है तो कैसे चलेंगे? सीधा। दम हटा लीजिए, तो बार में बोलेंगे हम, इतना बोल रहे हैं। एसपी देवल है, कुछ ही देवल है एसपी, यानी पहले एस देवल है और बाद जाना है तो छोटा है सी, तो एसपी से सीपी जाना है तो कैसा गुना, यानी जोड़ घटाव हमको नीचे करना होगा, हर में करना होगा। और सीपी से एसपी में जाएंगे तो मेरा इतना बोलना के बाद कौनो एको बतवा अगर दिमाग में हट गया होगा तो मेरा सार्थक हो गया बोलना। कोई एको बात, ये उल्टा सीधा हट गया होगा, या सी से एस में जाना ई हट गया होगा, या इतना बहस की है, इतना फालतू लगा के बोले, कोई भी एगो बात अगर दिमाग में हट गया होगा ना तो मेरा सार्थक हो गया बोलना। मेरा इतना बकना सही हो गया, क्योंकि आपको समझाने के लिए बोलना पड़ा था। तो सीपी से एसपी में जाना है, यानी छोटका है सी, अब जाना है कहाँ? बड़ा में, तो कैसे चलेंगे? सीधा। हाँ, उल्टा कब चलेंगे? कम देवल है, देखिए ये ज़्यादा देवल है, चलना है कम में, तो उल्टा गुना। ठीक है, यानी देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, फिर से समझा देते हैं जी, फिर से समझा देते हैं। अभी हम क्या बोले थे कि सीपी एक्स देवल है, सीपी एक्स, आ क्वेश्चन में रहेगा कि प्रॉफिट 20%, क्या प्रतिशत?
एगो बात बताइए, सीपी देवल है तो सीपी देवल है तो एसपी निकलेगा, एसपी देवल है तो सीपी देवल है तो देवल रहेगा, सीपी देवल रहेगा। निकालना कौन चीज है? तो सीधा गुना कि उल्टा गुना? सीधा गुना, यानी 100 रुपया देवल है, 500 1000 2000 रुपया रहेगा, उतना रुपया 20% लाभ तो 120 बटा में काट देंगे आंसर जी। कोई दिक्कत है? अच्छा, एसपी देवल रहेगा 100 रुपया, कह देगा कि लॉस है 20% का। सिंपल सी बात बताइएगा जी, एसपी देवल है तो कौची देवल है? आज जाना कोची में है, यानी बढ़ के पहले दे दिया तो एसपी में तो उल्टा बताए हैं। उल्टा मतलब कि 1 गुने 100 ऊपरे आ जोड़ के घटा के नीचे, तो माइनस है तो घटा के आप लाभ रहता तो। ये चीज़ क्लियर हुआ सबको? हम बार बार यही कहेंगे कि लड़का ही में फंसता है जी। ऊपर कभी कर देगा गुना, लिखना है नीचे तो लिख देगा ऊपर, ऊपर लिखना है तो लिख देगा। यही के चलते आंसर नहीं आता है, फंसता है, समय ज़्यादा लगता है। अगर ये चीज़ किसी का आज अगर क्लियर हो गया तो समझिए कि बढ़िया चीज़ लेकर के आज गया है। समझ रहे बात ना? ये चीज़ अगर क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया पॉइंट क्लियर हो गया कि क्रयमूल देवल रहेगा। आप विक्रयमूल में जाएंगे तो हमको सीधा गुना यानी अंश में जोड़ घटाव। अच्छा, विक्रयमूल देवल रहेगा, आज जाना कुछ ही में है क्रयमूल में, तो उल्टा गुना यानी हर में जोड़ घटाव करना होगा। अंश में जोड़ घटाव यहाँ कोची में प्लस रहेगा, यानी प्रॉफिट रहेगा तो प्लस और लॉस रहेगा तो माइनस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? एकदम ऑफलाइन वाला फीलिंग ऑनलाइन में भी दिए हैं। समझ रहे बात ना? यानी कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा नहीं समझ रहा वो वीडियो देखेगा तो इतना बोले हैं कि मेरा मुंह दुखा रहा है बोलते बोलते। समझ रहे बात? इतना बोल दिया आपको समझाने के लिए। तो ये क्लियर है ना जी? इसको मिटा दे क्या? अच्छा, एक आध 2-4 को क्वेश्चन आएगा ना तो सब क्लियर हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। 2-4 को क्वेश्चन आने दीजिए ना, दम आएबे करेगा, तुरंत आएगा। सीपी कह देगा कि 1000 रुपया है, 20% का लाभ हुआ तो बताइए कि कितना में बेचे होंगे, ऐसे ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब इसको मिटा दीजिए, फार्मूला पहले क्लियर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा दे क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, किसी को कोचिंग के लिए कंसल्ट करना होगा भाई मेरे, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिस्ट वगैरह कॉन्टेक्ट दिया रहेगा, वहाँ से नंबर डिटेल्स आप ले सकते हैं और ऑफलाइन क्लास के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो इतना उतारने के बाद हम लोग जो है ना आगे का पॉइंट देखेंगे कि और इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़े, थोड़ा एक बड़ी रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे जी। बताइएगा तो हमको, अगर हम पूछे कि क्रयमूल किसे कहते हैं तो जिस वस्तु पर कोई, जिस मूल्य पर कोई वस्तु को क्या करते हैं? अच्छा, विक्रयमूल किसे कहते हैं? बेचा जाता है। अच्छा, लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है? क्रयमूल। हानि बराबर लाभ प्रतिशत बराबर, यानी हमेशा क्रयमूल बात। अच्छा, हानि प्रतिशत बराबर। अच्छा, लागत मूल्य किसे कहते हैं? ऊपरी व्यय, जैसे एक्स्ट्रा खर्च। एक्स्ट्रा, मेरा एगो मौसेरा भाई लिया गाड़ी 11 लाख रुपया का 4 व्हीलर, कहा कि जानी तभी 11 लाख तो लेवे किए गाड़ी, इसमें 1 लाख का सामान लग गया, जिसे सीट कवर वगैरह अलग से लेना पड़ता है, पता होगा ना, और कुछ कुछ लगाना पड़ता है। तो वो 11 + 1 12 लाख ना कहेगा हो। 11 कहिएगा तो 1 लाख कहाँ से आता है? 1 लाख की गिनती नहीं है। तो वो हम वही हुआ ऊपरी व्यय, यानी खरीदने के बाद इन्वर्टर लिए, इन्वर्टर का कोभर अलग से लेवे पड़ता है। का हो, मोबाइल लिए, मोबाइल के कोभर अलग से लिए, तो सब एक्स्ट्रा खर्च हुआ कि नहीं हुआ? वही ऊपरी व्यय हुआ। ऊपरी व्यय वही चीज़ होता है, यानी एक्स्ट्रा पैसा आप जो लगाते हो क्या होता है? ऊपरी व्यय। अच्छा, एक बात और जो सीखने वाली बात है वो अभी तक आपको न बताए थे, वो सीखिएगा। कोई हार्ड नहीं है लेकिन सीखना है। अभी हम क्या बोले जी कि प्रॉफिट बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। मेरा बात सुनने का प्रयास कीजिएगा। और लॉस बराबर होता है सीपी माइनस। क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर हमको देले है प्रॉफिट या एसपी टेबल है और सीपी निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो सुनिए मेरा बात जी, अगर इधर पी देले है, दम सुनिएगा, दम अलग अलग कर दे रहे पाटे पाट, पी देवल है और हम सीपी माइनस में इधर हम प्लस में भेज दे, क्या निकल जाएगा? एसपी निकल जाएगा। यानी एगो ऐसा केस हो सकता है का कि विक्रयमूल्य बराबर होता है लाभ प्लस क्रयमूल्य। अच्छा, होता है, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन एक बार हो सकता है क्या, हम अगर सीपी निकाले, क्या निकाले?
सीपी, तो सीपी के ओने भेज दे, माइनस है तो प्लस में, एने पहले से कौची है एसपी, आ एने प्लस में है तो एने कौची में भेज दे माइनस। यानी ये दूगो केस हो गया, दूगो और नया फार्मूला बढ़ गया, कुछ बढ़ा के आ रहे एने से उन्हें भेज के बढ़ गया। अब आइए तो इसको दिमाग में रखिएगा जी, इसका हिंदी तो कर लेगा लोग ना, प्रॉफिट मतलब लाभ है, सीपी मतलब क्रय मूल्य। आइए अगर यहाँ हम कहें कि फार्मूला के अकॉर्डिंग एसपी निकालना है तो एसपी माइनस में है तो इन्हें कौची में जाएगा प्लस में, यानी सीपी है पहले से, यानी प्लस में है तो इन्हें कौची में पहला कंडीशन, यानी एक फार्मूला ये हुआ। अच्छा अगर हमको सीपी निकालना है तो सीपी को ऐजे छोड़ दे, और एल पहले से है तो माइनस वाला चीज़ कौची में जाएगा ना प्लस में, तो फार्मूला बन गया क्या, यानी लाभ के फार्मूला से दूगो नया फार्मूला और हो गया, और हानि के फार्मूला से दूगो नया और फार्मूला हो गया, जिसका यूज करेंगे तो ये मत बोलिएगा कि सर ये कहाँ से ला दिए, ये चलते इसको उतार लीजिए, ये इसके अकॉर्डिंग से बनाए हैं दो फार्मूला, और ये जो बना एकरा से बना दो फार्मूला, जल्दी में उतारेगा लोग। यानी प्रॉफिट के केस में भी क्रय मूल्य एसपी निकाला जा सकता है, और लॉस के केस में भी एसपी और सीपी निकाला जा सकता है, यही चीज़ हम समझाए हैं। चलिए जल्दी में उतार लेगा लोग। चलिए एक पॉइंट और बचा है, उसे हम क्लियर करते हैं, बाकी जो बचा हुआ रहेगा जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट आते जाएगा और बता जाएगा। कभी कभार होता है कि शुरू में ध्यान में नहीं रहता, जैसे बनाइएगा ना उस दौरान दिमाग काम करेगा, यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए क्या हम कहना चाह रहे थे, एक चीज़ और कहना ये चाह रहे थे कि एक वर्ड है जिसका नाम है अंकित मूल। क्या नाम है, अंकित मूल, बिल्कुल दम बेसिक समझिएगा। और अंकित मूल पर ही हमेशा बट्टा मिलता है, यही नोट लिखना है कि अंकित मूल हमेशा जो रहता है उसी पर क्या मिलता है बट्टा। अब बट्टा के मतलब क्या होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब छूट, और छूट का मतलब कमी, जो भी कहिए 3-4 नाम है। यानी हमेशा अंकित मूल पर ही क्या मिलता है बट्टा, या जैसे आप जाते हैं मार्केट में और किसी भी वस्तु पर 500 रुपया का प्राइस लिखा हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, यानी इससे ज़्यादा नहीं देना है, ये अधिकतम रेट है, कम दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा। कौन ऐसा मूर्ख आदमी होगा जो लिखलकों से बेसी दे के आएगा, सब तो कमे के फेर में रहता है कि अब कम में दे दे का जी। कोई भी जाता है तो कहता है कि कम करो, कहता है क्या वो बेसी करो, लेकिन बात बात में कह देता है कि कुछ कम बेसी ना होता ही है, नहीं कह देता है जी, नहीं कह देता है, कहता है लोग कि सुनो ना कुछ कम बेसी ना होते, तो दुकानदार कहता है कि कम तो ना तो बेसी हो जाता है, क्या कि तू कहला हल कि कम या बेसी ना होता ही है, तो बेसी होता ही कम ना होता ही। बहुत वर्ड सुनते होंगे बोल सके कम बेसी ना होगा कुछ है। चलिए तो अंकित मूल्य पर हमेशा क्या होता है बटा या छूट। एमआरपी बोलते हैं जी, इसकी को बोलते हैं एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्क प्राइस। जिस वस्तु पर वो 10 रुपया के साबुन भी आप किनते हैं तो ऊपर 10 रुपया लिखल है, वही एमआरपी है। जिस वस्तु पर जो सामान लिखल है कौन सी है, आज जो एमआरपी है ओकरे पर देता है डिस्काउंट। कह देगा कि 10% के छूट है जी, 20% के छूट है, 30% के छूट है। यानी किस पर छूट देगा, अंकित मूल्य पर छूट देगा, एमआरपी पर छूट देगा। आज छूट देने के बाद वो वस्तु को जब क्या करेगा, बेचेगा, तो वो हो गया विक्रय मूल्य। अरे भाई अंकित मूल्य जब दे दिया और उस पर छूट दिया तो वस्तु को बेच न दिया, तो कस्टमर के लिए हो गया क्रय मूल्य का कि कस्टमर खरीदा, और दुकानदार के लिए यही चक्कर घुमा देगा, यही क्वेश्चन घुमाता है। कहाँ कौन एसपी बन जाता है, कहाँ कौन सीपी बन जाता है। तो बिल्कुल बेसिक समझिए, सब चीज़ समझ में आएगा। अंकित मूल्य पर क्या मिलता है हमेशा, बट्टा। अच्छा ऐसा कभी होता है क्या कि दुकानदार कहा कि 500 के सामान है, हम आपको 20% छूट देंगे, तो 20-25 100 रुपया छोड़ देंगे, तो 500 के सामान कितना में जाएंगे। ओकर बादों का फिर कहे कि और छूट देंगे, नहीं, चूँकि छूट केकरा पर मिलता है, अंकित मूल्य पर। जो छोड़ना था वो एमपीए पर छोड़ दिया। अब कहेगा कि ये बट्टा जो देना था दे दिए, छूट जो देना था वो दे दिए, अब हमको डायरेक्ट 20% डिस्काउंट करके हमको 400 रुपया ने दीजिए।
हम जो बेचे तो हमारा हो गया विक्रय मूल्य, 400 रुपये में बेचे तो क्या हो गया, आप खरीदे तो आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो एक चीज़ आदमी के बदला कि नहीं बदला जी, खरीदे वाला के लिए क्रय मूल्य, बेचे वाला के लिए, बाजार में जाते हैं कोई सामान खरीदे तो आपके लिए क्या हो गया, लेकिन ओकरा लगा हुआ, बस जो खरीदा उसे और जो बेचा उसे, बस याद यही रखना कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है, सेंस क्या है। तो याद रहेगा ना, अंकित मूल्य पर हमेशा क्या मिलता है, छूट, छूट को ही डिस्काउंट है, डिस्काउंट को ही बट्टा। तो कहने का मतलब है कि जितना अभी हम थ्योरी क्लास देखे इतना से तक क्वेश्चन पक्का है कि बनेगा, इसके अलावा कुछ और भी बनेगा जो आपको हम नहीं बताए हैं। क्यों नहीं बताए हैं कि जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे वैसे ही क्लियर किया जाता है। इसको मिटा दे क्या, ये बात समझ गया लोग। अच्छा, एक वाव कंडीशन कौची है सुन लीजिए जी। एक वाव होता है लाभ प्रतिशत, सुनिए, एक वाव होता है लाभ प्रतिशत, लेकिन ई कौन केस में, ई होता है जब दुकानदार कोई गलती करता है, कहता है कि इतना सामान हमें देंगे या इतने देता है। जैसे कहता है लोग कि हम जो भी सामान क्रय मूल्य पर लाए हैं वही उतने में बेच देते हैं। सुनिएगा, मेरा बात सुनने का प्रयास कीजिए। क्रय मूल्य का मतलब होता है कि दुकानदार जितना में खरीद के लावे आ उतने में अगर बेच देवे तो उसको बोलते हैं कि क्रय मूल्य पर ही बेच देना। तब कोई दुनिया का ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जितना में खरीद के लाएगा उतने में तब कुछ कमी करता है। क्या करता है कि बंटवारा में कमी कर देता है, यानी कहता है कि हम कीन के लाए हैं 1 किलो ना, तो हम 1 किलो मान के चले 1 किलो लाए हम 50 रुपये में कीन के, आपको 85 रुपये में हम दे दिए तो हमारा फायदा क्या हुआ। तो करता क्या है ना कि बंटवारा कम तोलता है, बंटवारा का वजन कम कर देता है। तो वही पे एगो फार्मूला बनता है, तो लिख लीजिए फार्मूला। फार्मूला जो है त्रुटि, लिख लीजिएगा, त्रुटि बटा में सही मान गुने त्रुटि 100, एगो फार्मूला ई बनता है। इसका यूज करेंगे तो पता चल जाएगा सब कि कैसे यूज होता है। खाली लिख लीजिए कि लाभ प्रतिशत बराबर त्रुटि बटा में सही मान माइनस त्रुटि गुने 100। ये होता है जब दुकानदार कहता है कि क्रय मूल्य पर ही बेचते हैं, लेकिन क्या करता है कि बंटवारा में जो है ना कमी कर देता है। 1 किलो के बंटवारा, 1 किलो के बंटवारा जो है ना वो 900 ग्राम देगा, 850 ग्राम देगा, वो बंटवारा से फ़ायदा उठा लेगा। चूँकि 100 ग्राम कम तोला तो आपको पता नहीं चला और दुकानदार का फ़ायदा हो गया, होता है ना ऐसा। तो काहे कि वो आपका रेटवा ना कम किया, 50 में लाया 50 में बेच दिया, तो फ़ायदा कहाँ से उठाया जो। हाँ चलिए, क्लियर है, क्लियर है हो सबका। चलिए एक कॉन्सेप्ट और आज का लास्ट एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जी। कह रहा है कि जब कोई दो वस्तु को जैसे मान के चलिए कि 2 को किसी के पास घोड़ा है, अब प्रत्येक को एक ही रेट से बेचे। जैसे 2 को घोड़ा था और दोनों को 500 रुपये के हिसाब से बेच दिया। मेरा बात सुनिए, या 5,000 करके बेच दिया। तो मेरा बात सुनिएगा, कंडीशन एसपी जब 2 वस्तु का सामान हो, कितना वस्तु का, 2 वस्तु का सामान हो, और प्रॉफिट और लॉस जो है आपस में बराबर होगा। बराबर मतलब कि 10% के लाभ था 10 के हानि, 20 के लाभ था 20 के हानि, 30 का लाभ था। तो हम प्रतिशत में सिखाएं कि वो फार्मूला होता है S² बटा में, लगा दीजिएगा आंसर जी। जैसे वो क्वेश्चन कहा है कि 2 को घोड़ा है, एक व्यक्ति ने 2 घोड़ा में से प्रत्येक मतलब कि दोनों को, प्रत्येक को अलग अलग 5-5 हज़ार रुपये में बेचा है। तो कह रहा है कि एगो पर 16% का लाभ हुआ है, एगो पर 16% की हानि हुआ है। तो पूरा सौदा में ये जो पूरा प्रक्रिया हुआ एकरा में का हुआ, तो परसेंट में सिखाए थे कहा कि हमेशा कौची होता है, सिखाए होंगे जी। अगर ये फार्मूला लगता है तो हमेशा क्या होता है, तो ये जो हानि होता है। तो कह रहा है कि 16% के लाभ है, 16% के हानि। तो फार्मूला लगे 16 के स्क्वायर बटा में कौची, 16 का स्क्वायर कितना होता है जी, 256, बटा में कितना 100, 2.1
कौची कमी की वृद्धि, कमी, चूंकि इस कंडीशन में क्या होता है, कमी। अब जो लड़का के ये बात पता होगा जी कि विक्रयमूल्य जिसका समान हो, सुनिए, और जितना का लाभ उतने के हानि हो, तो कभी लंबा बनाइएगा परीक्षा में, बना के जा केकरा दिखाइएगा, आपका आंसर न मार के आना है, तो x² बटा में ई फार्मूला का प्रयोग कीजिए, तुरंत आंसर ला दीजिए एक लाइन में। क्या जी, ई फार्मूला का प्रयोग कीजिए, एक लाइन में आंसर लाइए, तो इसको उतार लीजिए। और आज के लिए क्लास इतना ही समाप्त हो गया। यानी ऐसे कहिए कि आरी आज तेज हो गया, कल से पेड़ कटना स्टार्ट हो जाएगा। क्या, चलिए ठीक है। और कुछ बचल खुचल जो फार्मूला है, बाकी तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे बतेबे करेंगे। क्या हो, जैसे आप क्या पूछ रहे हैं कि कुछ और छोड़ दिए हैं, ए बी फार्मूला, तो हम बोल ना रहे हैं कि जो छूटल है वो अगला दिन आएगा। ऐसे ए बी फार्मूला हम प्रतिशत में तो बताए हैं सबको ना जी, कि a + b + a × b अपॉन 100। सुनिए, आज जरा ये भी फार्मूला नहीं पता है वो कौची बोलते कि 100 मान के बना लेगा। चलिए, अच्छा कहाँ प्लस लगाना है कहाँ माइनस, ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। हानि रहेगा तो माइनस, लाभ रहेगा तो प्लस। इसको हम जानते हैं कौन फार्मूला बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रभाव का केस, प्रभाव का फार्मूला, इफेक्ट फार्मूला। ये बड़ी काम का चीज़ है जी, सगरों सेट होता है, ये बहुत है। ये दो एसपी जो जब वस्तु का समान हो, मतलब प्रत्येक को उतने में बेचे, जितना पहले का उतने दूसर को में। जैसे 500 में एगो वस्तु तो दूसर को कितना में, ऐसे ही रहबे करेगा। अच्छा, एकरा से कोई मतलब है नहीं, मतलब कोई चीज़ से हमको, सुनिए जी, जब दो वस्तु का रेट समान हो तो हमको उससे मतलब नहीं है। ऐसे हम 5 लाख रुपया दे देते हैं ना, तो हमारा एकरा से तो मतलब है नहीं। हमारा मतलब है जितना लाभ हुआ उतना खाली, कि हमको तो इससे ना मतलब x² से ना, यही होता है सब। चलिए, तो आज का थ्योरी क्लास खत्म हुआ। बोले ना जी कि आरी हो गया है तेज। एक व्यक्ति से कहा गया कि अगर आपको 3 घंटा पेड़ काटने के लिए दिया जाएगा तो क्या कीजिएगा, तो बोला कि 2 घंटा हम आरी तेज करेंगे, 1 घंटा में पेड़ को। तो एगो आदमी क्या कहता है कि हम डायरेक्टे पेड़े काटे लगेंगे। तो देखा क्या कि जो पेड़वा काट रहा तो 3 घंटा में से पेड़ नहीं कटा, चूँकि आरी तेज नहीं था तो पेड़ कौची कटेगा। आ जेकर आरी 2 घंटा में तेज होल था, वो 1 घंटा में वही पेड़वा काट के रख दिया। एक मतलब कुछ समझे, समझने वाला का मतलब समझ गया होगा कि जिसका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर रहेगा, जरा फार्मूला क्लियर रहेगा, ओकर क्वेश्चन रुकेगा जी। लेकिन जो कुछ पढ़ला ही नहीं है आ कहेगा कि एक के दिन में कर न देंगे सब, तो सोचे वाला सोचते रह जाता है, कुछ नहीं कर पाता है। बूंदे बूंदे तालाब भरता है, कहावत है का जी, बूंदे बूंदे तालाब भरता है। जैसे बारिश का एक एक बूंद जो है ना बड़ा बड़ा नदी को भर देता है, तालाब को भर देता है, उसी तरह से आपका एक एक दिन का प्रयास आपको सफल बनाएगा। आप चाहते हैं कि एक दिन में परसेंटेज खत्म है, एक दिन में प्रॉफिट लॉस खत्म, सोचित रह जाएगा, नहीं होगा। केकरा से होता है, जे पूरा जरा कॉन्फिडेंस है, जे पढ़ ले। जैसे हम एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर देते हैं। जैसे हमको सवेरे पढ़ाना है तो रात में हम 2-3 घंटा बना लेंगे पूरा चैप्टर का, हमारा क्लियर है। हम डायरेक्ट डाटा देखेंगे, आंसर मारेंगे। लेकिन आपको तो पहले समझ में कौची कह रहा है, ये कौची कह रहा है, फंसेगा ना जी। इसलिए नया बच्चा पहले सीखे, उसके बाद जो है धीरे 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 साल भर में एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। आप पूरा मैथ का चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप चाह सुनिएगा जी, आप अगर चाह दीजिएगा कि कभी एक दिन में होगा तो कभी संभव है क्या। जब कैसे बोले एग्जाम्पल, इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। यानी एक ही दिन का प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएगा। एक दिन में सफलता नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है ज़रूर एक दिन ज़रूर मिलेगा। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कीजिए अच्छा लगे तो। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लास अवेलेबल है, बीटा गुलटेरा बाज़ार, बता चुके हैं पहले भी वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और कल से हम लोग हम लोग इसका बहुत तेज़ रफ्तार में क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। चूँकि जितना थ्योरी था, चलिए शांत रहे सब लोग जी, जितना थ्योरी था आज कंप्लीट हुआ। और कल आज एक बताओ, जो आज क्लास अब्सेंट होगा ना जी, ओकरा से समझने में कल परेशानी आएगी। क्योंकि फिल्म का शुरुआत अगर चीज़ समझ में नहीं आता तो बीच में फिल्म समझ में ना आता है, होता है ना ऐसा। कोई के बुला दीजिए 1 घंटा के बाद कि आओ सिनेमा देखो, कहेगा कि का लगौले है, माथा दर्द है। लेकिन जो शुरू से है उसको समझ में,
इसलिए पढ़ाई भी एक सिनेमा है, अगर शुरू से रहेगा तो समझ में आएगा, नहीं बीच में तो क्या होगा। हालांकि ओकरा ला तो सुविधा दे दी है यूट्यूब पर, लेकिन जो मज़ा ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में कहाँ मज़ा है। आमने सामने जो देख के बात करता है उससे मज़ा है का जी। चलिए, तो कल से जो है क्वेश्चन की बौछार होगी, क्वेश्चन का शानदार क्वेश्चन आएगा एक से एक, और कल हम बहुत तेज़ रफ्तार में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अलविदा। चलिए।